नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में जो एक स्टूडेंट की डेली लाइफ में मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। तो फिर शुरू किया जाए। अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ बहुत सिंपल सा बोलना हो और हम मनी मन में ट्रांसलेट करने लगते हैं। इससे क्या होता है, पूरी कॉन्वर्सेशन थोड़ी स्लो और ऑकवर्ड सी हो जाती है। पर जरा सोचिए, अगर सही फ्रेज पहले से ही पता हो तो कितना फर्क पड़ेगा, बातचीत एकदम स्मूथ हो जाएगी। तो आज हम लोग ठीक यही करने वाले हैं। हम एक स्टूडेंट का पूरा दिन फॉलो करेंगे सुबह से लेकर रात तक और देखेंगे कि अलग-अलग सिचुएशंस में वो कौन से इंग्लिश फ्रेजेस नेचुरली यूज करते हैं। ये सीखने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मजेदार तरीका होगा, है ना? ऑलराइट, तो दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है, घर से। सुबह सुबह की जो बातचीत होती है ना, वो अक्सर छोटी और टू द पॉइंट होती है। लेकिन यहीं से सही टोन सेट करना, वो लय बनाना बहुत जरूरी है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। कोई सुबह तैयार हो रहा है और घड़ी पर नजर पड़ते ही एहसास होता है कि अरे थोड़ा लेट हो रहा है, टाइम से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ऐसे में क्या कहा जाए? देखिए, आई एम लेट बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आई एम रनिंग अ बिट बिहाइंड स्केड्यूल सुनने में ज्यादा नेचुरल और पोलाइट लगता है। इससे ये भी पता चलता है कि हाँ, देर हो रही है, इसका एहसास है और इसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ये डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत कॉमन है। तो घर से निकलकर अब आते हैं उस जगह पर जहां एक स्टूडेंट का सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है। हाँ, क्लासरूम। और यहाँ तो भाई अपनी बात साफ साफ कहना सीखना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, किसी भी क्लास में ना बातचीत के बेसिकली 3 मौके आते हैं। पहला, जब कुछ पूछना हो। दूसरा, जब अपनी कोई बात रखनी हो किसी डिस्कशन में। और तीसरा, जब दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करना हो। चलिए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। ये सिचुएशन तो मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी फेस की है। प्रोफेसर बहुत तेजी से कुछ समझा रहे हैं और सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा है। अब ऐसे में क्लास को डिस्टर्ब किए बिना बहुत पोलाइटली कैसे पूछा जाए? ये फ्रेज इसके लिए एकदम परफेक्ट है। एक्सक्यूज मी से आप उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और कुड यू के साथ प्लीज लगाने से ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो जाता है। अपनी बात रखने का इससे अच्छा और पोलाइट तरीका हो ही नहीं सकता, बिना किसी झिझक के। ओके, अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पर। मान लीजिए क्लास में कोई डिस्कशन चल रहा है और किसी के पास उस टॉपिक पर कहने के लिए कुछ है, कोई आइडिया शेयर करना है। तो अपनी बात की शुरुआत कैसे की जाए? अपनी बात को सामने रखने के लिए ये 2 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। अगर कोई पहले से चल रही बातचीत में कुछ जोड़ना चाहता है तो आईड लाइक टू ऐड दैट का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर अपनी पर्सनल राय देनी है तो इन माय ओपिनियन से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात शुरू कर सकते हैं। और अब क्लास की तीसरी और आखिरी सिचुएशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, मतलब किसी क्लासमेट के साथ मिलकर काम करना है। तो एक अच्छी टीम केमिस्ट्री बनाने के लिए कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कैसे करें? ये सवाल पूछने से ना सिर्फ काम ही शुरू नहीं होता, बल्कि पार्टनर को ये भी महसूस होता है कि उनकी राय की वैल्यू है। ये एक अच्छी पार्टनरशिप की फाउंडेशन रखता है और कोलैबोरेशन को मतलब सहयोग को बढ़ावा देता है। तो चलो, क्लास का टाइम खत्म। अब जरा एकेडमिक माहौल से बाहर निकलते हैं और दोस्तों के साथ होने वाली कैजुअल हल्की फुल्की बातचीत की तरफ चलते हैं। जाहिर है यहाँ भाषा का अंदाज थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है। यहाँ एक ही चीज को कहने के 2 अलग अलग तरीके हैं। फॉर्मल तरीका मतलब वुड यू बी अवेलेबल, ये शायद किसी नए इंसान या टीचर के साथ इस्तेमाल हो। लेकिन दोस्तों के बीच वांना ग्रैब कॉफी लेटर जैसा इनफॉर्मल अंदाज ज्यादा नेचुरल और कंफर्टेबल लगता है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी ने कहीं चलने के लिए पूछा, तो जवाब कैसे दिया जाए? ये 3 फ्रेजेस बहुत काम के हैं। पहला, जब खुशी खुशी हाँ कहना हो। दूसरा, जब पोलाइटली ना कहना हो। और तीसरा, ये बताने के लिए कि अभी तो नहीं पर बाद में जरूर मिलना है। तो दिन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये वक्त है होमवर्क और अगले दिन की तैयारी का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बातचीत बंद हो गई। यहाँ भी कॉन्वर्सेशन की गुंजाइश हमेशा रहती है। सोचिए, कोई टफ एग्जाम आने वाला है और किसी को अपने दोस्त के साथ मिलके तैयारी करनी है। तो ये बात उनसे कैसे पूछी जाए? हाउ टू अप्रोच देम? ये पूछने का एक बहुत ही डायरेक्ट और क्लियर तरीका है। इससे इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है और सामने वाले के लिए भी हाँ या ना में जवाब देना आसान हो जाता है। और अब आते हैं दिन की आखिरी सिचुएशन पर।
कोई अकेले पढ़ाई कर रहा है और अचानक एक सवाल पर आकर अटक जाता है, अब मदद की जरूरत है। ये हेल्प मांगने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। आई एम अ बिट स्टक कहने से ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं आता, बल्कि ये पता चलता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मदद चाहिए। दोस्तों से हेल्प मांगने का ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। तो सवाल ये है कि इन सभी फ्रेजेस को अपनी आदत में कैसे लाया जाए। सिंपल है, एक छोटा सा गोल सेट किया जा सकता है। हर रोज कम से कम 3 नए फ्रेजेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यकीन मानिए, इन्हीं छोटी छोटी कोशिशों से बड़ा फर्क पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? भाषा सीखना एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। हर कॉन्वर्सेशन, चाहे वो छोटी सी हो या लंबी, प्रैक्टिस करने और बेहतर होने का एक मौका है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। तो आज जो कुछ भी हमने सीखा है, उसके बाद ये सोचने का वक्त है कि कल इसकी शुरुआत कैसे की जाए। वो कौन सी कॉन्वर्सेशन होगी जिसे शुरू किया जाएगा, इस पर ज़रूर सोचिए।